दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, लगातार तेजी के बाद जो है आखिरकार निफ्टी में भी प्रॉफिट बुकिंग आ गई है भाई। अब बाकी जगह तो गिरावट हो ही रही थी, निफ्टी लगातार ऊपर की तरफ जा रहा था और वहां भी कुछ जो है प्रॉफिट बुकिंग आई है। लेकिन अब आगे क्या हो सकता है भाई, आगे की क्या संभावना है मार्केट में। आज तो वीकली एक्सपायरी थी, अब नई एक्सपायरी स्टार्ट होगी फ्राइडे से। तो क्या जो है संभावना हम डिस्कस करेंगे निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। जो नए लोग हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं। टीके मनी आपको सर्च करना है, 17,400 के आसपास लोग पहले से टेलीग्राम पे हैं। टीके मनी आपको सर्च करना है, टेलीग्राम पे आ जाना है। 17,400 लोग पहले से मौजूद हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट यानी निफ्टी। देखिए मार्केट में जो है इंडिया विक्स यानी वॉलेटिलिटी इंडेक्स में कुछ गिरावट आई है, 12.86 के आसपास है। ऑप्शन चेन डेटा बड़ा ही सिंपल है भाई। आज जो एक्सपायरी अब खत्म हो गई और हम एक चीज देखते हैं कि हम जो है ऑप्शन चेन एक दिन बाद जो है यूज करते हैं क्योंकि एक्यूरेसी उसकी बढ़ जाती है। तो फ्राइडे को हम डिस्कस करेंगे ऑप्शन चेन एनालिसिस की। अब जो है यहाँ पर देखिए मार्केट में जो शुरुआत हुई, डाउ जोन्स यूएसए मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग, एक गिरावट रही है। अब ये कोई बड़ी सेलिंग नहीं है क्योंकि डाउ जोन्स रोज ऊपर जा रहा था हमारे मार्केट के तरह ही। तो एक थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई 250 पॉइंट के आसपास की, और सुबह के वक्त डाउ फ्यूचर्स फ्लैट थे और एक हमारी उम्मीद थी कि फ्लैटिश से शुरुआत होनी चाहिए निफ्टी की, लेकिन शुरुआत तेजी के साथ हो गई भाई। ये उम्मीद के थोड़ा सा जो है विपरीत हुआ है, खिलाफ हुआ है, क्योंकि बहुत जबरदस्त ऊपर के तरफ जो है निफ्टी में एक शुरुआत देखने को मिली। ये अलग बात है, उसके बाद मार्केट दायरे में फंस गया और यहाँ पर जो एक प्रॉफिट बुकिंग 16,750 के आसपास को जो हमने डिस्कस किया था कि अक्सर जब मार्केट ऊपर जाता है तो टेक्निकल तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है भाई, सीधी सी बात है। लेकिन ये जो 750 के आसपास ये जो जोन है, यहाँ से अक्सर ये पलटी मारता है, गिरावट दिखाता है। तो 750 तो नहीं दोस्तों, लेकिन उसी के आसपास 701 के आसपास से आखिरकार निफ्टी ने भी पलटी मारी नीचे की तरफ। बाकी सब तो गिरी रहे थे भाई, ये बैंक निफ्टी और बाकी सब तो गिरी रहे थे, स्मॉल कैप मिड कैप, लेकिन आखिरकार निफ्टी ने उसी टेक्निकल लेवल के आसपास से एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई और एक अच्छी खासी 200 पॉइंट के आसपास की गिरावट हो गई। और हमारा जो सपोर्ट था 16,500 के आसपास, एक कहीं ना कहीं वहां आसपास मार्केट आ चुका था एक वक्त पर 530 के आसपास, और थोड़ा बाउंस बैक जरूर वहां से आया 585 90 तक। लेकिन भाई अब आगे क्या होगा ये चीज हमें देखनी है। देखिए पहली चीज यहाँ पर क्या है, 21 EMA ये तो आप इस्तेमाल करना, मुझे लगता है आप धीरे धीरे सीख रहे होंगे, काफी ज्यादा इसका फायदा होता है। दूसरी चीज क्या है, कहां टेक्निकल सपोर्ट रेजिस्टेंस आगे मार्केट के दिख रहे हैं। देखिए पहली चीज जो है रेजिस्टेंस तो काफी क्लियर अब एक बन चुका है मार्केट में, लगातार तेजी के बाद एक रेजिस्टेंस अब थोड़ा बन चुका है भाई 16,700 के आसपास, 16,700 के आसपास जहां से इसने गिरावट दिखाई है। 16,700 के आसपास ये जो आपको जोन दिख रहा है, ये एक टेक्निकल रेजिस्टेंस बन चुका है यहाँ आसपास, जो आपको ये जो एरिया दिख रहा है। अब 5 मिनट का चार्ट हम यूज करते हैं, चीज आपको याद रखनी है। तो 16,700 के आसपास कुछ एक टेक्निकल रेजिस्टेंस बन चुका है निफ्टी में शॉर्ट टर्म में, ये चीज आपको याद रखनी है। इसका मतलब क्या है, अगर मार्केट इस लेवल को अगले 2-3 दिनों में नहीं निकाल पाता है तो फिर गिरावट हो सकती है, और ये चीज आपको याद रखनी है। रेजिस्टेंस नहीं निकलता है तो गिरावट होती है, मार्केट का रूल है। अलग बात है कोई बहुत बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है, यानी अगर इसको भी 2 बार अगर टच करेगा तो निकाल देगा, ये चीज आपको याद रखनी है। एक बार टच किया है फिर से अगर मारेगा तो निकाल देगा, ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी है। तो रेजिस्टेंस कहां पर है, 16,700 के आसपास है। सपोर्ट कहां पर, देखिए सपोर्ट हमेशा 2 प्रकार के डिस्कस करते हैं। पहला सपोर्ट जो यहाँ पर चार्ट पर दिख रहा है वो कहां पर है भाई, ये 16,500 के आसपास कुछ दिख रहा है। जी हाँ दोस्तों, 16,500 के आसपास पहला एक सपोर्ट दिख रहा है निफ्टी में, ये चीज आपको याद रखनी है। यानी 16,500 के आसपास जो है एक टेक्निकल सपोर्ट है पहला निफ्टी में। लेकिन ये कब काम करेगा, अगर निफ्टी हल्का फ्लैट टू पॉजिटिव खुलेगा तभी ये सपोर्ट काम करेगा, अदरवाइज मेरे ख्याल से फिर ये सपोर्ट काम नहीं करेगा, ये चीज आपको याद रखनी है। काम करने के लिए कुछ रूल्स रहते हैं, तो अगर फ्लैट टू पॉजिटिव खुलता है तो इसके काम करने की संभावना है, ये चीज आपको याद रखनी है। लेकिन अगर मान लीजिए कि फ्लैट टू पॉजिटिव नहीं खुलता है, एक गिरावट हो जाती है किसी भी कारण से, तब कौन सा सपोर्ट कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है भाई, तब देखिए तब जो इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल है वो आपको याद रखनी है। अगर ये सपोर्ट टूट जाता है
और फिर बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल आपको जो दिख रहा है चार्ट पर, वो तकरीबन यहाँ पर है भाई 16,360 के आसपास है। ये काफी दूर जाना पड़ेगा, थोड़ा यहाँ आसपास जो है 16,360 के आसपास से ये टेक्निकल जो है लेवल है। ये चीज आपको याद रखनी है। हमारे मार्केट्स कल क्लोज है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो फ्राइडे कोई ओपनिंग होगी और अब गैप अप या बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है, ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि कल तो हमारे मार्केट बंद है, ये चीज आपको ध्यान में है। तो यहाँ पर 16,360 के आसपास जो है ये एक बड़ा सपोर्ट है निफ्टी का, ये चीज ध्यान में रहनी है। और जो छोटा सपोर्ट है यानी जो नॉर्मली काम कर जाएगा वो 16,500 के आसपास है। रेजिस्टेंस कहां पर है? 16,700 के आसपास रेजिस्टेंस है। एसआर थ्योरी को यूज करना है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करना है और प्रॉफिट करते रहना है। आगे बढ़ते भाई निफ्टी बैंक के पास चलते हैं। देखिए निफ्टी बैंक लगातार जो है निफ्टी के मुकाबले बहुत ज्यादा कमजोरी दिखा रहा है। निफ्टी में जो है कहीं ना कहीं कभी रिलायंस ऊपर की तरफ चला जाता है या फिर आईटी स्टॉक्स ऊपर की तरफ चले जाते हैं, लेकिन बैंक निफ्टी जो है वो नीचे की तरफ खींच रहा है कहीं ना कहीं निफ्टी को भी, और खुद तो काफी नीचे जाता ही है, इसमें कोई शक नहीं है। एक अच्छी खासी गिरावट बैंक निफ्टी में आज देखने को मिली है। निफ्टी में तो कुछ बड़ी गिरावट थी नहीं, हाँ ऊपरी स्तर से जरूर आप कह सकते हैं अच्छी पिटाई हुई थी निफ्टी में भी, लेकिन बैंक निफ्टी में शुरुआत से ही जो बहुत जबरदस्त गिरावट रही है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। कहां पर बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है एक बार हम चेक कर लेते हैं, 36,250 के आसपास। जी हाँ दोस्तों, 36,250 यही लेवल याद होगा, हमने डिस्कस किया था कि यही एक रेजिस्टेंस है निफ्टी बैंक का। मुझे याद आया भाई, बिल्कुल क्लियर है चार्ट पर, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 36,250 के आसपास हमने डिस्कस किया था। 36,250 के आसपास बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है। वहीं से एक बड़ी गिरावट, बड़ी पिटाई बैंक निफ्टी में देखने को मिली है। ये क्लियर होता तो एक अच्छी तेजी आती, ये भी आपको याद है। यहाँ पर एक अच्छी खासी जो है गिरावट बैंक निफ्टी में रही है। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां पर है बैंक निफ्टी के? देखिए एक बार चेक कर लेते हैं। रेजिस्टेंस तो यही वाला है भाई, इसी को हम लेके चलेंगे। 36,250 के आसपास का जो जोन है 200, ये जो है एक रेजिस्टेंस है निफ्टी बैंक में। सपोर्ट जरूर एक बार हमें चेक करना पड़ेगा कि कहां पर सपोर्ट है। 35,200 के आसपास इस वक्त बैंक निफ्टी का सपोर्ट दिख रहा है। 35,200 के आसपास बैंक निफ्टी का सपोर्ट है। ठीक है, बैंक निफ्टी बहुत दिन से अंडर परफॉर्म कर रहा है। मेरी उम्मीद है फ्राइडे या मंडे को अब ये एक तरफा बड़ी चाल दिखा देगा, यानी 600-700 पॉइंट या तो ये गिर जाएगा बिल्कुल ही, कोई सपोर्ट वपोर्ट इसके लिए काम नहीं करेगा, या फिर जो है ये 600-700 पॉइंट एकदम तीखी चाल दिखाएगा। तो ये जो ट्रेडर्स हैं थोड़ा बड़े टारगेट्स के लिए अब खेले यहाँ पर बैंक निफ्टी में, क्योंकि लगातार जो एक दायरे में फंसने के बाद अब कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी एक और बड़ी चाल दिखा सकता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आज तो इसने दिखाई भाई, रेजिस्टेंस से पिटाई दिखाई, जो हमने रेजिस्टेंस डिस्कस किया था 36,250 के आसपास का, वहीं से आज बैंक निफ्टी में गिरावट रही है। आगे बढ़ते भाई कोटक बैंक के तरफ चलते। देखिए कोटक फंडामेंटल एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अच्छी कंपनी, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है। हमने जो लेवल डिस्कस किए थे, अच्छा खासा बाउंस बैक भी आया है। रेजिस्टेंस जो था 1830 के आसपास था, लगभग वहीं से गिरावट भी हुई है। आप बिल्कुल चार्ट पर देख सकते हैं 1830 के आसपास ये रेजिस्टेंस है, यहीं से गिरावट चालू हो गई, नीचे के तरफ की चाल स्टार्ट हो गई है। कहां पर सपोर्ट है? 1680 1700 के आसपास कोटक बैंक का सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है। रेजिस्टेंस कहां पर है भाई? जो पहले था जहां से गिरावट हुई है, सेम रेजिस्टेंस है 1825 के आसपास। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फेडरल बैंक के पास चलते हैं भाई। फेडरल बैंक भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, 1% के आसपास की यील्ड भी देते हैं, अच्छी कंपनी है। शॉर्ट टर्म में गिरावट जारी है, 90 के आसपास रेजिस्टेंस है, लेकिन रेजिस्टेंस को नहीं क्लियर कर पाया तो फिर क्या होती है? गिरावट होती है। सिंपल से टेक्निकल एनालिसिस है भाई। एसआर थ्योरी कहती है नहीं निकलेगा एक लेवल तो आ जाएगा दूसरा वाला लेवल, रेजिस्टेंस नहीं निकला सपोर्ट आ जाएगा। ये चीज आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर जो है सपोर्ट कहां पर है? लगभग जो है 80 के आसपास कुछ इसका सपोर्ट दिख रहा है। पहला सपोर्ट जो है वो 80 के आसपास दिख रहा है फेडरल बैंक का। ये चीज आपको याद रखनी है। 80 के आसपास फेडरल बैंक का सपोर्ट है। बड़ा सपोर्ट तो कहीं ना कहीं थोड़ा और नीचे 70 के आसपास है, लेकिन पहला सपोर्ट आप कह सकते हैं 80 79 ये जो एरिया, ये एक सपोर्ट है फेडरल बैंक के लिए। आगे बढ़ते हैं भाई, यहाँ पर जो औरोबिंदो फार्मा के पास चलते हैं। फार्मा स्टॉक्स बिल्कुल हर दिन नीचे ही जा रहे हैं, लगातार गिरावट हो रही है। लुपिन फार्मा,
डॉक्टर रेड्डीज, औरबिंदो फार्मा में भी आज गिरावट है जबरदस्त, और औरबिंदो फार्मा में तो रिजल्ट के आसपास से मेरे ख्याल से काफी ज्यादा गिरावट भी हो रही है। फंडामेंटली औरबिंदो फार्मा एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अच्छी कंपनी है, इनका बिजनेस फैला हुआ एमएनसी है, यूएसए में काफी ज्यादा ये डिपेंडेंट रहते हैं, यूएसए में बिजनेस है, इंडिया में, बाकी जगहों पर भी, यूरोप में भी इनका बिजनेस है। लेकिन गिरावट बहुत जबरदस्त हो रही है, एक तरफा गिरावट हुई है। अब रेजिस्टेंस जो है इसका वो लगभग 900 के आसपास है, ये चीज आपको याद रखनी है, पर वो ज्यादा काम का है नहीं, क्योंकि ये ज्यादा काम का है नहीं, काफी दूर में है। सपोर्ट एक था 800 के आसपास जो इसने तोड़ दिया, जिस कारण से गिरावट और गहरा चुकी है। तो अगला सपोर्ट चेक करना पड़ेगा भाई, काफी पीछे जाना पड़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है भाई, पीछे जाना पड़ रहा है सपोर्ट निकालने के लिए। कहां पर सपोर्ट है? देखिए सपोर्ट के लगभग नजदीक आ चुका है मेरे ख्याल से। अब औरबिंदो फार्मा में जो गिरावट का दौर है अब वो लगभग खत्म होने के तकरीबन नजदीक आ गया है। 700 के आसपास कुछ इसका कुछ एक सपोर्ट दिख रहा है औरबिंदो फार्मा का, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो औरबिंदो फार्मा का जो डाउन ट्रेंड है वो तो चल ही रहा है भाई, लेकिन अब कहीं ना कहीं एक सपोर्ट एरिया के आसपास ये आ रहा है जहां से ये पलटी मार सकता है और ऊपर के तरफ भी जाने की जो है चाल ये दिखा सकता है, ये चीज आपको याद रखनी है। 700 के आसपास कुछ इसका सपोर्ट दिख रहा है। ऐसे इसने कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में एक सपोर्ट जरूर ब्रेक कर दिया है, तो ये थोड़ी वीकनेस की बात है, लेकिन अगला सपोर्ट है वो 700 के आसपास कुछ अगला सपोर्ट है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। पीएनबी के पास चलते हैं भाई, पीएनबी में भी गिरावट है, सारे स्टॉक्स डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं, ये चीज आपको याद रखनी। कुछ स्टॉक्स को हटा दिया जाए, 10-12 जो स्टॉक्स हैं वो अच्छा कर रहे हैं, बाकी सब नीचे की तरफ ही चल रहे हैं। पीएनबी देखिए कहीं ना कहीं अब सपोर्ट के आसपास आ गया, रेजिस्टेंस जो था 42-44 उसको नहीं क्लियर कर पाया, तो अब सपोर्ट के तकरीबन नजदीक आ रहा है। 33-34 के आसपास पीएनबी का एक सपोर्ट है जिसके नजदीक आ रहा है, ये चीज आपको याद रखनी है। 33 के आसपास पीएनबी का सपोर्ट है, तो जिसके अब नजदीक धीरे धीरे आ रहा है। रेजिस्टेंस को इसने नहीं क्लियर किया जो कि 42-44 के आसपास था। आगे बढ़ते हैं, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के पास चलते हैं। लगातार गिरावट है भाई इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में, 290 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है, जहां से एक अच्छी खासी गिरावट स्टार्ट हुई है और अच्छे से जो है काफी जबरदस्त जो है शॉर्ट टर्म में गिरावट चल रही है। कहां पर इसका सपोर्ट है एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए ये वॉलेटाइल स्टॉक है, तो कई बार इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस उतने अच्छे तरीके से काम भी नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी 220 रुपए के आसपास कुछ तो एक सपोर्ट दिख रहा है भाई, 220 रुपए के आसपास, हाँ 225 के आसपास इसका एक सपोर्ट है, क्योंकि बड़ी कैंडल साथ में वॉल्यूम थे, तो ये बायर एक बार प्रयास जरूर करेगा यहां से इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को ऊपर के तरफ ले जाने का। 225-230 के आसपास इंडिया बुल्स हाउसिंग का सपोर्ट है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। डिस्क्लेमर पता है आपको, वीडियो एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लेकर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैसले बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।